इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और ये सवाल है नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है। करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट, सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, एक मिनट, निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, आप हद में कन्हैया जी, एक मिनट, कन्हैया जी, सर एक मिनट, कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था। उस वक्त आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। हर्षवर्धन जी, जली ना, तेरी भी जली ना। अरे हम जानते हैं आपको, काहे ना आप ये सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं, कन्हैया जी एक मिनट, जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा, इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक, मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनली हूं सर, एक मिनट जवाब। राहुल जी, आपका भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? वैचारिक अंतर्विरोध था वहां पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना उसको गुमराह कर दिया जाए। बीच में इंटरप्ट करूंगा। कौन सेकुलर है,
कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से ये तय होगा। मुसलमान कर कौन रहा है अगर कन्हैया? कानूनी रूप से तय होगा। कन्हैया, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट सर, राहुल गांधी ने राजगोपालन सर, देश में एक बार काउंटर लेके हम कमिंग एक सवाल मुझे पूछ ले। replied to that. I'm coming to you. He replied to that in USA. What I Okay, I'm replied? coming to that. I'm coming to राहुल it. गांधी ने रिप्लाई कन्हैया, किया। मैं- सर, I'm coming to it. क्यों रिप्लाई करना है? राजगोपालन सर, करना मैं चाहिए आपके पास आ रहा हूँ। I'm coming to your question. आपका हद हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हद यहाँ एक बैठ मिनट, करके तय करेंगे। राहुल सिन्हा जी, नहीं। कन्हैया, क्या मैं आप- कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप प्रश्न हिंदू कीजिए, मुसलमान, तो ठीक है, पूछिए। आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर, प्लीज। कहने दीजिए। हाँ, जाइए, जाइए। पर्सनल अटैक कर रहे I हैं। request you. ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। I will continue. गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। सर, शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए। क्या बात कर रहे हाँ, चले जाइए भाई। आप मेरे जैसे शादी में थोड़ी आए सर, हैं। कन्हैया जी, पर्सनल मत करिए। फिर वही बात। पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, का कुछ उछल अच्छा, रहे हैं। अच्छा, राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा आइए। बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है अच्छा, क्या? एक मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन फूफा बन सर, रहे हैं। आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। राहुल जी, हाँ, आपने हिंदू मुसलमान पूछिए, की बात प्रश्न की। पूछिए। राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर भारत में भी बुजुर्ग हैं, संस्कार है। बाबू ठीक ऐसे नहीं है, है बाबू। अच्छा, ये शांति से अच्छा। प्रश्न पूछिए। सभी के घर ये बिना संस्कार बात है। मत पूछिए, सवाल पूछिए। ओके, सवाल राहुल जी, संस्कारित लोग हैं अशोक यहाँ भाई, पे। एक मिनट, सवाल आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो आप जाता हूं। आइए, अच्छा, सवाल हाँ। पूछिए, छोड़ दीजिए। मेरा नहीं सवाल तो। सीधे ही है थोड़ी आपसे देर के कि- इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहाँ आते हैं दिल्ली में, कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी, जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल, जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात आप हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको राजनीति के लिए एक मिनट से हटा दीजिए, इसको राहुल गांधी वर्सेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना वो चाहिए। बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती कहीं है। नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो दो बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक, देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूं और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल फिर एक रही बात है, बताइए, विदेशी उसको पूरी धरती पे दुनिया जाने की देख रही जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ तो रहा क्या हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं? मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए नहीं, हैं? जब क्या जो है ट्रक ड्राइवर जयशंकर के साथ जी, जो है चंडीगढ़ नहीं गए एक हैं? सेकंड, सर, ठीक है। प्रश्न क्या है ये पूछिए। प्रश्न आपका ये तर्क है कि आप आज घुमा रहे हैं उसको, नहीं, नहीं, एक आप सेकंड। इंटरनेट पे ले राहुल जी, गए एक उसको। सेकंड। मैं नहीं, प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न सीधा है। वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगेंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। उसी आप वही कहते भाषा हैं कि होती ये है। रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये हो रहे हैं। जस्टिफाई कर देते ये हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या नहीं, हो रहा है स्थिति कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। है। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूं तो मैं बता देता हूं कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। नहीं, हो रहा है कि उसे नहीं हो जाने रहा के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना आप पड़ेगा। देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल मुझे रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कन्हैया जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है, क्या वो ठीक है। तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है?
अगर वो अमेरिका में बैठ के ये बात कह रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किस तरह से सही है? बताइए किस तरह से सही है? अभी देखिए, पहले बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले इनका अरे आपका मेरी बारी आएगा बात तो आप सुन लीजिए। कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, अब आप जरा मुझे एक मिनट सर, इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये अगर है, बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है। अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ये बताइए कि बात अब मेरा सही है कि नहीं? एक मिनट एक सवाल है मेरा, वो है हिंदू राष्ट्र को लेकर। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बहस देश में फिर से हो गई है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम बाबा हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपका टेक इस पर। देखिए, इस देश में किसी भी नागरिक को, चाहे उसका पेशा कोई भी हो, चाहे वो फल बेचता हो या जो है किसी मंदिर का पुजारी हो, अपनी जो है बोलने की स्वतंत्रता के आधार पे कुछ बोलता है। जी। जब तक कि संविधान की मूल भावना आहत ना हो और दायरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें रह करके कोई अगर अपनी बात कर रहा है तो उसको यह बात करने की आज़ादी है। लेकिन देश चलेगा कैसे, इसका तो एक नियम कायदा बना हुआ है। उस नियम कायदे के हिसाब से यह देश चलेगा संविधान से, और उस संविधान में कानून कैसे बनेंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगा, विधायिका कैसे काम करेगा, तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और संविधान के हिसाब से हमारा देश, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने की जो भावना है उसके आधार पर चलेगी। किसी भी इंसान के साथ उसके जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो गैर कानूनी है। किसी भी इंसान के साथ उसके पूजा पद्धति, विश्वास, मान्यता, इसके आधार पर जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान की मूल भावना से अगर कोई खिलवाड़ करे, अगर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दायरे में ना रख करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करे, तो उसका जवाब देने के लिए कानून है। बात तो सही है। अगर कोई उस कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब जो मैं है कानून आपसे देगा। थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज पूछता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नजर में, कन्हैया कुमार की नजर में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूं कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफ़रत के आधार पे जो राजनीति होती है वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति करना ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहां सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहां पे, और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको। कंट्रोल उदय। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। ये सब जानते। देखिए, ये 1 to 1 कराते रहिएगा ना, उससे 140 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला। जयशंकर जी आपका सवाल आप पूछना चाहते हैं। देखिए, पत्रकार जो है वो कड़े से कड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग। इसी मंच से हम लोगों ने, अशोक वानखेड़े हैं, हम भी हैं, और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से भी इस तरह के सवाल करते हैं कि बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं देख पाए हैं सर, हम लोग तो मतलब सरकार से सवाल पूछते हुए नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, किसी को आप प्रवक्ता हमने इस शो में पूछे। आपको बहुत बधाई कि आप सरकार से सवाल पूछते हैं, और मैं आपको शुभकामना देता हूं जल्दी प्रधानमंत्री आपको जो है इंटरव्यू देंगे। कभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो। दूसरा सवाल, जैसे 2-3 बातें आपने कही, उस समय हम हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि
आप लोगों की बगझक में निकल गई थी। जैसे आपने कहा कि जातिवाद की राजनीति, जातिवाद के विरोध में राजनीति करते हैं। अभी मैंने एक समाचार देखा जिसमें आप बिहार में गए थे जी प्रजापति सम्मेलन में। जी। तो प्रजापति सम्मेलन जो था वो जातिवाद का विरोध करने के लिए था या किसी एक जाति के लिए था? और उसमें आरजेडी के लोग नहीं गए। मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पे, तो राजनीतिक रूप से जो है जातीय पहचान के आधार पर लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है। हम पटना के कार्यक्रम में गए थे। पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन कर